क्या सिर्फ सॉरी कह देना काफी है? दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक हादसा नहीं बल्कि एक माँ के पूरे वजूद का कत्ल था। 23 साल का साहिल, जिसे उसकी सिंगल मदर इन्ना माकर ने बड़ी मुश्किलों से पालकर काबिल बनाया था, आज वो हमारे बीच नहीं है। वजह है एक नाबालिग की बेकाबू रफ्तार, रील बनाने का जुनून और कानून का मजाक। यहाँ पर विडंबना देखिए कि जिस बेटे की वजह से एक घर का चिराग बुझ गया, उसे परीक्षा देने के लिए आज जमानत मिल गई। आरोपी के पिता कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी। पर क्या ये सॉरी उस माँ की सूनी गोद भर पाएगा? क्या अमीरी और नाबालिग उम्र मिलकर किसी की जान लेने का लाइसेंस बन जाते हैं? आरोपी के पिता बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मुझे खेद है, वो दिल्ली में नहीं थे। लेकिन यहाँ पर सवाल कि क्या गैर हाजिर होना जिम्मेदारी से उन्हें बरी कर देता है? ये पहला हादसा नहीं है इस तरीके का। 2016 में सिविल लाइंस में एक 17 साल की लड़की ने अपने पिता की मर्सिडीज से सिद्धार्थ शर्मा को कुचल दिया था। तब भी देश में यही बहस छिड़ी थी कि चाबी किसने दी और हिम्मत किसने दी। तब कानून बदला, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम की धारा 199 ए आई, 3 साल तक की जेल और जुर्माने का यहाँ पर प्रावधान हुआ। जे एक्ट में जघन्य अपराध पर व्यस्क की तरह मुकदमे की यहाँ पर राह खुली। लेकिन आज 2026 में फिर एक 17 साल का लड़का, फिर तेज रफ्तार, फिर रील का जुनून और फिर एक घर उजड़ गया। कहते हैं कि गाड़ी पर पहले भी चालान थे, कहते हैं कि ओवरटेक था, कह रहे हैं कि हादसा था, पर एक माँ के लिए ये एक हादसा नहीं, उसकी पूरी दुनिया का अंत हो गया। सवाल सिर्फ इतना है सभी से कि हम कब समझेंगे कि बच्चों को रफ्तार नहीं, हमें जिम्मेदारी सिखानी होगी। क्योंकि सड़क पर मरने वाला सिर्फ एक नाम नहीं होता, वो किसी का बेटा होता है, किसी की पूरी दुनिया होता है।